जिसे कहते हैं एंटी-डी। एंटी-डी का टीका उन माओं को लगाया जाता है डिलीवरी के बाद जिनका अपना ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उनके बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आता है। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप को लेके लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं। कुछ लोग इससे बात से घबरा रहे होते हैं कि हमारे ब्लड ग्रुप सेम है तो इससे मसला तो नहीं होगा। कुछ लोग इससे घबरा रहे होते हैं कि हमारे ब्लड ग्रुप फ़र्क आ रहे हैं तो इससे प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो अमूमन जो है वो डिफरेंट ब्लड ग्रुप की वजह से या सेम ब्लड ग्रुप की वजह से प्रॉब्लम नहीं आती है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तब होती है कि अगर हमारी जो खातून है, जो फीमेल जो पेशेंट है, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उसके ऊपर हम हस्बैंड का ब्लड ग्रुप नहीं चेक कराते या बच्चे का ब्लड ग्रुप नहीं चेक करवाते, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। सो अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, उस वक्त ज़रूरत होती है कि हम इसके बाकी टेस्ट भी करवाएं। वो क्या टेस्ट है और हमें इस अमल को लेके कैसे चलना चाहिए, इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। सो फर्ज करें आपका ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, यानी किसी किस्म का भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप आपका है, तो ये फिर आपने ये एहतियात इस में करनी है। सबसे पहला टेस्ट जो हम आपके ब्लड ग्रुप के ऊपर करवाते हैं वो है हस्बैंड का ब्लड ग्रुप, कि हस्बैंड का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देखा जाए कि जो बेबी पैदा होता है उसका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव आ जाता है फिर तो माँ को कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर उस बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आता है तो ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। यानी मैंने 3 दफ़ा इस पर बहुत का वर्ड यूज़ किया, शायद वो भी कम है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस वक्त माँ को एक ख़ास किस्म का इंजेक्शन लगाया जाता है जिसे कहते हैं एंटी-डी। एंटी-डी का टीका उन माओं को लगाया जाता है डिलीवरी के बाद जिनका अपना ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उनके बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आता है। और वो उसी सूरत हाल में होगा कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आता है। सो ऐसी सूरत हाल में फौरी तौर पर हम जो है वो पेशेंट को एंटी-डी का इंजेक्शन लगाते हैं। अब ये एंटी-डी का इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है और ये क्यों मैंने इतना ज़्यादा इस पर स्ट्रेस दिया है, वो इसलिए है कि जो आपका पहला हमल है उसको तो इफेक्ट नहीं होगा, वो तो ठीक ठाक चलता रहेगा, लेकिन जो अगला बेबी होगा और अगर वो बेबी भी पॉजिटिव होता है और इस पॉजिटिव बेबी के ऊपर आपने वो इंजेक्शन नहीं लगाया तो अगला बेबी जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। यानी वो क्या होगा कि आपकी अपनी जो बॉडी है वो ऐसी एंटीबॉडीज़ डिवेलप कर जाती हैं मिसमैच ब्लड की वजह से, यानी बेबी का पॉजिटिव और आपका नेगेटिव, वो ऐसी एंटीबॉडीज़ डेवलप करती हैं कि वो अगले बच्चे को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए एंटी-डी का इंजेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं इसमें थोड़ा सा और आपको बता दूं कि ये एंटी-डी का जो इंजेक्शन है ये सिर्फ डिलीवरी के बाद नहीं लगाया जाता। अगर आपका हमल ज़ाया हुआ है और चूँकि उसमें बेबी का ब्लड ग्रुप चेक नहीं होता, उस सूरत हाल में भी लगाया जाता है। अगर आपको हमल के दौरान मुसलसल ब्लीडिंग का सामना है और अभी बेबी का ब्लड ग्रुप कन्फर्म नहीं है तो उस सूरत हाल में भी लगाया जाता है। अगर किसी किस्म का कोई बैड इवेंट हो गया, यानी बच्चे की माँ के पेट में डेथ हो गई है और अभी डिलीवरी नहीं हुई है, उस सूरत हाल में भी इसको लगाया जाता है। यानी ये इतना इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है कि अगर आप श्योर नहीं भी हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, उस वक्त भी इसको लगा देना बहुत बहुत बेहतर है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यानी अगर बेबी का ब्लड ग्रुप कल को नेगेटिव आ जाता है और सेंसिटाइजेशन नहीं भी हुई है तो तब भी इसका कोई नुकसान नहीं, लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। ये आपके आने वाले सारे जो हमल है उनको सेव करती है, आने वाले सारे बच्चों को बचाता है। सो ये इंजेक्शन बहुत बहुत ज़रूरी है। जो इंडिकेशंस मैंने आपको बताई हैं कि हमल ज़ाया होने पे, हमल में ब्लीडिंग पर और या फिर बच्चा के इवन अगर अंदर डेथ हो गई है, ऐसी सूरत हाल में अब्रप्शन हो जाती है, यानी अवल सेपरेट हो जाते हैं, उस सूरत हाल में हर सूरत हाल में इसको फौरी तौर पर, और डिलीवरी के बाद तो बेबी का ब्लड ग्रुप चेक करने पे इसको लगाना मस्ट है। और ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाता है। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इसकी कॉस्ट है। ये कीमती इंजेक्शन है, इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त जो अगर आप पैसे लगा देंगे, ये इंजेक्शन ख़रीद के लगा देंगे, वो आपको 100 मुश्किलात से बचाते हैं। क्योंकि आगे जो प्रॉब्लम होती है अगर ये इंजेक्शन नहीं लगाया गया, वो एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, उसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है और कभी कभी नामुमकिन हो जाता है। सो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये
इंजेक्शन लगाएं। अब रूटीन में अगर हम बात करते हैं, एक आम पेशेंट की जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और उसका हस्बैंड पॉजिटिव है और वो प्रेग्नेंट हुई है, अगर उसको शुरू में ब्लीडिंग हुई है, अमल ज़ाया नहीं भी हुआ, तो भी हम ये इंजेक्शन रिकमेंड कर देते हैं। इसके अलावा जो रिकमेंडेशन है कि आप जो 8वें महीने के अंदर भी ये टीका लगा सकते हैं। इसको कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक लगाना, यानी हमें अभी बेबी का ब्लड ग्रुप नहीं पता, लेकिन स्टिल 1% चांस होता है कि इस वक्त बेबी का ब्लड जो है वो क्रॉस करके माँ के अंदर जा सकता है, यानी वो उसको सेंसिटाइज कर सकता है। तो उस वक्त भी ये आप एंटी-डी का इंजेक्शन, जो कि रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं, जो कि उस ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जो बच्चे का माँ में चला जाता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं टाइम से, इससे पहले कि वो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर सके और माँ के अंदर एंटीबॉडीज बना सके, उससे पहले इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। वो लग सकता है। अगर तो आप अफोर्ड करते हैं तो ये इंजेक्शन 8वें महीने में भी लगवा लीजिए, 8वें के एंड पे लगाते हैं अमूमन। और अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, इस वक्त रिस्क सिर्फ 1% है। डिलीवरी के वक्त रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो टाइम होता है जब आवल सेपरेट होता है माँ से, और जब वो सेपरेट होता है तो हेमरेज होता है, और उस हेमरेज में बच्चे का ब्लड जो होता है वो माँ में चला जाता है। तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 72 घंटे के अंदर अंदर आप ये इंजेक्शन फौरी तौर पे माँ को लगाएं। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो फौरी तौर पे लगाएं, अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो फिर इस इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। सो जैसे ही बच्चा नेगेटिव माँ का डिलीवर होता है, हम फौरी तौर पर कॉर्ड से ब्लड ले लेते हैं और वो ब्लड जो है ब्लड बैंक में चला जाता है और 5 से 10 मिनट में उसका रिजल्ट आ जाता है और हमें पता लग जाता है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है। अगर किसी वजह से वो कॉर्ड ब्लड ज़ाया हो गया, ये नहीं हुआ, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप डायरेक्टली भी टेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा भी कॉर्ड से कुछ टेस्ट हम ले रहे होते हैं, खैर उसका जिक्र हम इसमें नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ ब्लड ग्रुप के ऊपर बात करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके जैसे बात की है कि अगर हम ये मिस कर देते हैं और ये चीज़ रह जाती है किसी वजह से, तो उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। आने वाले हर बच्चे के ऊपर उसका नुकसान आता है और कई पेशेंट में हमने ये देखा है कि आने वाले बच्चे भी ठीक नहीं होते और वो फूल जाते हैं, जिन्हें हाइड्रॉप्स कहा जाता है, वो एनीमिक हो जाते हैं, चूँकि माँ के अंदर अब ऐसी एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं जो कि क्रॉस करके बच्चे के अंदर जाते हैं और वो प्लस वाले जो ब्लड सेल्स हैं ना, पॉजिटिव वाले, उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ये वही सूरत हाल है कि अगर किसी बी नेगेटिव को भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप लगा दिया जाए तो उसके अंदर भी ऐसी ही एंटीबॉडीज बन जाती हैं। वो माँ भी है जो भी होती है, वो भी अगर उस बच्चा पॉजिटिव होगा और उस वक्त वो उसमें भी वही रिएक्शन क्रिएट कर देती है। सो मिसमैच करने के रिएक्शन हो जाता है। इस वजह से ये एंटी-डी का इंजेक्शन, जो कि रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं, ये लगाना जो है माँ को शदीद इसकी अशद करने की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैसेज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको प्लीज़ आगे लाइक भी कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए, इसको जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं, स्पेशली जो कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जिनको इसकी नॉलेज नहीं है, उन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास रोज़ इस तरह के मरीज़ छोटे इलाकों से आते हैं सरकारी अस्पताल में, जहां पर ये इंजेक्शन पहली दफ़ा में मिस हुआ होता है और आगे से वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहते। सो शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये मैसेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए।